हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। ओके, हमें इन्हें अपरमेय सिद्ध करना है। यहाँ हमें दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2 यानी 1/√2। इसको हमें अपरमेय सिद्ध करना है। हम जानते हैं ये अपरमेय संख्या है क्योंकि एक शून्येतर परमेय और या अपरमेय संख्या का गुणनफल या हम कहें भागफल क्या होता है? अपरमेय संख्या ही होती है। यानी ये अपरमेय संख्या है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे क्या है? अपरमेय सिद्ध करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेंगे? परमेय मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। दिए गए के विपरीत है क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक, तो अब हम इसे क्या मानेंगे? हमें सहअभाज्य मानना पड़ेगा। इसे हम रख लेते हैं 1/√2 बराबर रख लेते हैं a/b, जहां a और b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा v इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। ओके, अब हम क्या करते हैं? यानी 1/√2 बराबर a/v रख लिया हमने। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कैंची गुणा कर देते हैं। इधर क्या आ जाएगा? v बराबर क्या आ जाएगा? √2a। ओके, अब क्या करना है हमें? अब हम क्या करते हैं? इसका दोनों तरफ क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या हो जाएगा? v² और इसका क्या जाएगा? √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, 2a²। देखिए v² बराबर हमें क्या मिलेगा? v²। अगर हम यहाँ से निकालते हैं a² यानी 2a² इज इक्वल टू क्या है? v², यानी a² इज इक्वल टू v² अपॉन 2। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए b² यानी 2 क्या कर रहा है? b² को डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ 2 b² को विभाजित करता है। अगर 2 v² को विभाजित करेगा तो v को भी विभाजित करेगा, 2 v को भी विभाजित करेगा। ये हमें कंडीशन फर्स्ट मिल गई यहाँ से, जो हमने इसको क्या माना है? सहअभाज्य माना है। यानी यहाँ पर 2 v² को विभाजित करता है तो 2 v को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। यानी फर्स्ट कंडीशन मिल जाती है। यहाँ पर हमें इसे यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट डाल देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू को रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्योंकि हम किसके लिए करेंगे? पूर्णांक के लिए करेंगे। अभी हमने सहअभाज्य पूर्णांक के लिए किया, अब हम किसके लिए करेंगे? पूर्णांक के लिए करेंगे। पूर्णांक की जो होती है वो कंडीशन किसकी होती है? अपरमेय की होती है। आगे देखिए, पुनः हम b बराबर क्या रख देते हैं? b इज इक्वल टू 2m ले लेते हैं, जहाँ m क्या है? जहाँ m एक पूर्णांक है। यानी अब हम पूर्णांक के लिए कर रहे हैं, पहले हमने सहअभाज्य पूर्णांक के लिए किया था, पूर्णांक है। ओके, अब इसे हम कहाँ रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था? 2a² इज इक्वल टू v²। इसमें हम यहाँ पर रखते हैं इसको, 2a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b² आपका क्या है? 2m का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? 2a² इज इक्वल टू यानी 4m²। अब देखिए a² बराबर क्या आ जाएगा? 4m²। ओके, बट्टे 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2m² बराबर a²। यानी m² बराबर क्या आ जाएगा? a² अपॉन 2। देखिए यहाँ 2 क्या है? a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। यानी हमें यहाँ कंडीशन क्या मिलती है कि 2 a² को विभाजित करता है। इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। ओके, यानी अगर हम फर्स्ट कंडीशन में, ये कंडीशन हमारी आ जाती है, कंडीशन हम डाल देते हैं इसको सेकंड, यानी स्थिति
फर्स्ट और सेकंड से हम ये देखते हैं कि इन दोनों कंडीशन में, जब हमने सहअभाज्य सिद्ध किया था और हम अभी पूर्णांक के लिए किया है, दोनों कंडीशन में जो 2 है वो क्या है, दोनों कंडीशन में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। ओके, अतः हम लिख सकते हैं अतः यहाँ दोनों स्थिति में 2 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है कि ए बी सहअभाज्य हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है, हम ये भी लिख सकते हैं हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। हम दोनों कंडीशन से आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्थिति 1 और 2 से, या दोनों स्थिति में। ओके, 2 ए और बी का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य हैं। क्योंकि सहअभाज्य की स्थिति हम जानते हैं कि सहअभाज्य में पूर्णांकों का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता, यानी और कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, केवल एक होता है। लेकिन यहाँ दोनों स्थितियों में 2 क्या है, ए और बी का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 7√5 यानी 7√5 को सिद्ध करना है हमें अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ओके, यानी हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। यानी यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे मानना पड़ेगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है 7√5 यानी 7√5। 7√5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और हम जानते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो सबसे पहले हम इसकी विपरीत इसे मान लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। जब हमने इसे परिमेय माना है तो इसे हम सहअभाज्य के बराबर रखेंगे, यानी 7√5। अब 7√5 को हम रख देते हैं a/b के बराबर, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तथा v इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, यहाँ से देखिए इसे सेपरेट करते हैं। √5 इज इक्वल टू ले जाते हैं a/7 भी हो जाएगा। ओके, यानी √5 बराबर a/7 भी हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक हैं। ओके, यहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक हैं तब ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तब a/7 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, √5 क्या होती है, अपरिमेय होती है। ओके, जो कि असत्य है।
हमारी जो कल्पना है वो गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम इसे लिख देंगे। ओके, और वैसे भी हम जानते हैं, देखिए ये जब क्या है, परमेय संख्या है। ओके, और ये क्या है, हम जानते हैं √5 अपरमेय संख्या होती है, और परमेय और अपरमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ओके, यानी अगर ये क्या है, परमेय और इसके ये बराबर है, हमने इस प्रकार लिखा था यहाँ पे कि √5 क्या है भी एक अपरमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 6 + √2 यानी 6 जमा √2 को हमें एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। ओके, हम जानते हैं कि ये क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योगफल यानी जोड़ क्या होता है, अपरमेय संख्या ही होता है। ओके, तो अगर ये अपरमेय संख्या हम जानते हैं अपरमेय संख्या है और हमें इसे अपरमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो इसे मान लेते हैं, यानी माना 6 जमा √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, यानी ऐसा संभव हो सके तो हमने मान लिया। ओके, अब 6 जमा √2 को हम रखते हैं a/b के, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0 है। अब हम क्या करते हैं, इसे सेपरेट करते हैं। देखिए √2 को यहीं रखते हैं, √2 = a/v, इस 6 को उधर ले जाते हैं, ये यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 6/1। यहाँ से हम क्या करते हैं, √2 इसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, यानी v एलसीएम आ जाएगा। b से b को डिवाइड करो, कट जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा, -1 से डिवाइड करोगे b की मल्टीप्लाई इसमें होगी, क्या हो जाएगा, 6v हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक हैं। ओके, यहाँ a और b पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक हैं, अतः a - 6v/v क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए √2 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन यह असत्य है, लेकिन यह क्या है, असत्य है, क्योंकि √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, कल्पना गलत है, क्योंकि और 6 + √2 क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ओके, यानी इसलिए √2 भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी, लेकिन यह क्या है, असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम बात करते हैं √2, √3, ओके, √5,
रूट, आप कुछ भी ले लीजिए, √6, √7, यानी जिसका स्क्वायर ना हो, जिस वैल्यू का स्क्वायर ना हो, ओके, उसका प्रसार क्या होता है, अशांत होता है और वो अपरमेय संख्या ही होती है। ओके, वो क्या होती है, सारी संख्या क्या होंगी, अपरमेय होंगी। अगर परमेय करेंगे तो आप क्या करेंगे, अंदर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर आप वर्ग निकालेंगे बाहर तो क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगी। जैसे मैंने कहा √25, तो √25 का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी ये कट जाएगा, क्या बचेगा 5, यानी 5/1, तो ये क्या बन जाएगा, परमेय बन जाएगा। लेकिन इस प्रकार नहीं है, यहाँ पे क्या है √2, हम जानते हैं √2 क्या है, एक अपरमेय ही संख्या है।